वुमेन एम्पावरमेंट, जिसे हम कहते तो हैं लेकिन अमली तौर पर उसको देखते नहीं हैं, लेकिन आपके पराठा पे आपको ये अमली तौर पर नज़र आएगी। मेरे साथ और एक फीमेल स्टाफ है। होटल के जो सीईओ हैं वो हैं वकास अजीज़। आप नामवर शायर हैं, अदीब हैं, नावल निगार हैं और एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अक़दस हाशमी। अदबिस्तान के रंग की एक नई किस्त के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं अपनी टीम के साथ रावलपिंडी के इलाके कमर्शियल मार्केट में। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़ शायर, अदीब और एंकर पर्सन वकास अजीज़। वकास अजीज़ ने हाल ही में एक होटल का इफ्तिताह किया है। आज हम इसकी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कौन सा आइडिया था जो इनके जहन में आया और इन्होंने ये होटल का क़याम जो है वो अमल में लाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अक़दस, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। जी, वकास अजीज़ का शुमार हमारे उस्तादों में भी होता है। एक नस्ल नौ के लिए एक ये बहुत बड़े रोल मॉडल के तौर पर ये हमारे सामने हैं। वकास भाई, क्या वजह थी कि लाहौर से फिर यहाँ पे आके आपने इसी बिज़नेस को दोबारा कंटिन्यू करने का सोचा, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप हमारा जो फ़ीमेल स्टाफ है उससे भी बात करें सबसे पहले, क्योंकि मिस परिया बहुत डिज़र्व करती हैं, मिस निशा बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। इन लोगों की बेपाया मोहब्बत और मेहनत है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपका पराठा, ठीक है, ये बेसिकली हमारे इस ब्रांड का नाम है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया इसे अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और उसके बाद अब जो आगे सिलसिला है वो ये है कि हम मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आए हैं। डिफरेंस अक़दस ऐसे है कि पिंडी इस्लामाबाद में आपको पता है मैदे का पराठा बिकता है, और वो मैदे का पराठा जिन होटल्स पे बिक रहा है उसमें वो सिर्फ मैदा नहीं है, सोडा भी है, और ग्लैक्सोज डी जो आपको इंजेक्ट होता है वो उसमें शामिल होता है। एक बात, हम देसी आटे का रोटी भी लेकर आए हैं और पराठा भी लेकर आए इंशाल्लाह, एक बात। दूसरा, यहाँ पे आप नाश्ता करने आएँ, आप दोपहर का खाना खाने आएँ, रात का खाना खाने आएँ, जो मर्ज़ी खाएँ 100 रुपये में मिलेगा आपको। क्या बात है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये, कोई भी जूस पिए 120 रुपये में मिलेगा आपको। अच्छा, जूस भी है जी, वाह वाह। जूस आप पिए। उसके बाद नाश्ते में आपको देसी घी की हलवा पूरी मिलेगी, निहारी मिलेगी, पाए मिलेंगे, मतलब खद्दे मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा स्पेशल है दुल्हन पराठा, दूल्हा पराठा, सहेली पराठा, नवाबी पराठा, चरसी पराठा, ठीक है। तो ये एक ह्यूज वैरायटी है। रोल पराठे की भी हमने इसी तरह एक टेस्ट डेवलप किया है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि चीज़ें मुनफरिद हो सकें, अच्छी हो सकें। नाज़रीन, आपने देखा कि ना सिर्फ मुख्तलिफ फ़न्नों किस्म की जो डिशेज़ हैं वो यहाँ पे हैं, बल्कि डिशेज़ के नाम भी अदबी और सकाफ़ती किस्म के हैं। जैसा कि वकास भाई ने बताया कि दुल्हन पराठा, और कौन कौन से बताइए दोबारा। दूल्हा पराठा है, दूल्हा पराठा, है, सहेली पराठा, नवाबी पराठा है, चरसी पराठा है। मुझे उम्मीद है आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो ये इतने खूबसूरत नामों वाले जो डिलीशियस पराठे हैं, नाश्ते हैं, खाने हैं दिन के, वो खा के आप इंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ ज़िक्र मोहम्मद मौजूद हैं।
हम इनसे पूछेंगे कि ये आज मौजूद हैं आपका पराठा की इफ्तिताई तकरीब में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ चाहिए आपकी। ये आपका पराठा जो कमर्शियल मार्केट में स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। आप कैसे आए हैं, क्या रेफरेंस से आपका क्या ताल्लुक है इससे? सर वकास अजीज़ साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने पहले मेलोडी में स्टार्ट किया, वहाँ से अभी हम एक और ब्रांच का यहाँ पे आगाज़ किया है और दुल्हन पराठा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा यहाँ पे जो कस्टमर का रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये दुल्हन पराठा के पीछे कोई इसकी कहानी है या कैसे? बिल्कुल सर, मैंने जो सुना है वो ये कि मुगलिया दौर में जो मुग़ल थे वो अपनी जो दुल्हन होती थी उसको पहली दफ़ा जो खाना पेश किया करते थे वो दुल्हन पराठा था। नाज़रीन, आपने सुना, बड़ी दिलचस्प कहानी है, मेरे भी इल्म में नहीं थी, मेरे लिए भी एक नई स्टोरी है जी। तो उस वक़्त ये पेश किया करते थे अपनी दुल्हनों को, तब से ये मतलब चल रहा है सिस्टम इनका। तो कुतुब बाबरी में भी लिखा हुआ है इसके बारे में और भी बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो उस चीज़ को हमने ये पिक किया वहाँ से और उसको लेके चल रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका पराठा की जो मुख्तलिफ डिशेज़ हैं, ये महज डिशेज़ नहीं है, बल्कि इनके पीछे पूरी पूरी साइकोलॉजी, पूरी पूरी असातीर, मिथोलॉजी, पूरी पूरी कहानी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है सर आप। जी नाज़रीन, बात कीजिए जेंडर इक्वालिटी की, तो उसका बड़ा खूबसूरत मुजाहरा यहाँ आपका पराठा होटल में देखने में आ रहा है। मेरे साथ प्रिया मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे ये यहाँ पे ऐसा क्या काम कर रही हैं। आपका पराठा होटल की टीम मेंबर भी हैं और कब से हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। जी, हमारे अरबिस्तान के नाज़रीन को बताइएगा कि आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? मैं लास्ट 3 मंथ से एज अ मैनेजर यहाँ पे काम कर रही हूँ और हमारी सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जिसे हम कहते तो हैं लेकिन अमली तौर पर उसको देखते नहीं है। लेकिन आपके पराठा पे आपको ये अमली तौर पर नज़र आएगी। मेरे साथ और एक फीमेल स्टाफ है, निशा जिनका नाम है, वो भी यहाँ पे काम कर अच्छा, 2 फीमेल स्टाफ भी आपके साथ? तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है हमें यहाँ पे। ओपन मार्केट है, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट सर की है कि वो सपोर्ट करते हैं कि मतलब फीमेल्स और मेल्स, हम यहाँ पे अमली मुजाहरा देखते हैं कि मैन और वुमेन जो इक्वल पे काम करते हैं। नाज़रीन, प्रिया की बड़ी खूबसूरत बात आपने सुनी। हमने ये देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी की बातें कहने सुनने में तो बहुत देखने में आती हैं, लेकिन उसका अमली मुजाहरा जो है वो आपका पराठा में देखने में आ रहा है, जिसकी प्रिया और इनके अलावा 2 टीम मेंबर्स उम्दा मिसाल हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आपका पराठा के नाम से एक होटल का इफ्तिताह हुआ और होटल के जो CEO हैं वो हैं वकास अजीज़। आप नामवर शायर हैं, अदीब हैं, नावल निगार हैं और एंकर पर्सन हैं। पिंडी के एरिया कमर्शियल मार्केट में आपने ये सेटअप स्टार्ट किया है, जहाँ पर देखने में आया कि आज इफ्तिताई तकरीब में शोरा भी मौजूद थे, अदीब भी और मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर भी मौजूद थे। और आइंदा भी मुझे उम्मीद है, मैं तो बहरहाल यहाँ पे आया करूँगा और उम्मीद है कि जब मैं आया करूँगा तो हमें देखते हुए ABC न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बाकी लोग भी इंशाल्लाह यहाँ पे आया करेंगे। और अगली एपिसोड के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।